हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि से। आज की हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं परसेंटेज से। जैसा कि आप सबको पता है कि परसेंटेज मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी कैलकुलेशन भी परसेंटेज पे बेस्ड रहती है, तो इसलिए हम परसेंटेज को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विथ परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल होता है ये। परसेंटेज का मतलब होता है पर, मतलब होता है एवरी, और सेंट मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब भी होता है कि आउट ऑफ 100। लेट्स कि किसी के मार्क्स आ रहे हैं 80 100 में से, तो इसका मतलब होता है कि उसके परसेंटेज आए हैं 80%। ये चीज़ तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कितने परसेंट मार्क्स बने हैं। तो वो परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, वो होता है परसेंटेज आपका। परसेंटेज बेसिकली 100 पे कैलकुलेट होता है। बेस जो है वो हमारा परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स आए हैं 80 200 में से, कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स आए हैं 200 में से 80, तो हमें बताना है कि उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, और इसको हमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये हमारे परसेंटेज में मार्क्स आ जाते हैं। तो हमारे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने 80 और टोटल मार्क्स हमारे कितने 200। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा बन जाएगा 40%। ये हमारे मार्क्स बन जाएंगे 40%। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम स्कूल टाइम से ही यूज़ करते आ रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन अभी हमें टाइम बचाना है, पेपर में अभी हमें टाइम बचाना है, तो हम फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम कैसे सोल्व करेंगे परसेंटेज, ये देखना है हमें। माइंड में सोल्व करनी है परसेंटेज कैलकुलेशन जो है वो हमें माइंड में करनी है। जैसे कि हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 80 आउट ऑफ 200 आ रखे हैं हमारे। इसका हमारा परसेंटेज कितना आया था 40%। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 40 अपॉन आउट ऑफ 100। इसका मतलब यही होता है 40% का मतलब है 40 आउट ऑफ 100। इसको हम अगर और रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। तो 40% को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2/5। तो ये वाली अगर कैलकुलेशन हम स्किप कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट ये आता है। तो हमें ये कैलकुलेशन पेपर में स्किप करनी है, हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि 40% इक्वल होता है 2/5। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम एक टेबल देखते हैं जिसमें हमें परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में याद करनी है कि हम परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, और वही हमें डायरेक्ट यूज करनी है क्वेश्चंस में। हमने देखा कि 100 आउट ऑफ 100 हम परसेंटेज निकालते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब आपको 1% मार्क्स होगा। नहीं सॉरी, अगर आपके आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स आए हैं तो इसको हम परसेंटेज पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने जो फॉर्मूला लगाते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो इसका मतलब है कि आपको 100% मार्क्स मिला है। 100% को हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, 100% को हम लिख सकते हैं 1/100 इक्वल आता है हमारा 1%। अगर ये 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल 100%। इसका क्या मतलब हुआ कि 100% इक्वल होता है 1 के। आगे देखते हैं हम, जैसे हम करते हैं 50%। 50% कैसे निकालते हैं, 50% अगर यहाँ से अगर हम 50% निकालेंगे तो कैसे आएगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 50%। तो 50% इक्वल क्या आ गया 1/2। तो ये आ जाता है हमारे पास 1/2। फ्रैक्शन में वैल्यू हमारी आ जाती है 1/2। अगर हम डायरेक्ट निकाल के देखें तो कैसे आएगा 1/2 है। लेट्स 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50%। तो ये और कुछ नहीं है, ये बस इसी का शॉर्ट फॉर्म है। हम ये कैलकुलेशन स्किप करके
डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 50% इक्वल है 1/2। अगर आपको ऐसे बोले कि कोई भी संख्या हाफ है किसी नंबर की, तो हाफ का क्या मतलब होता है 1/2, और 1/2 क्या होता है 50%। तो बस वही है, हमें बस ये कैलकुलेशन स्किप करनी है और हमें ये जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है ये हमें डायरेक्ट याद करनी है। तो हमने क्या देखा कि 1 इक्वल क्या है 100%। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर से भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल आ जाएगा 50%। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 इक्वल 33 1/3%। ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू, और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं 33.33%। ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू होती है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 25%। आगे हम कंटिन्यू करते हैं 1/5 हमारे पास आता है 20%। आगे 1/6 आता है हमारे पास 16 2/3%, और 16 2/3% होता है 16.67%, जो कि अप्रोक्स होता है 16.67%, जो कि अप्रोक्स वैल्यू होती है हमारी 2/3 की। फिर हमारे पास आता है 1/7। 1/7 हमारा होता है 14 2/7%। ये बनता है हमारा 14.28%। ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम इससे डिवाइड करते जाते हैं। 1 को 7 से डिवाइड कर दिया, 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, 1 को 5 से डिवाइड कर दिया, 100 को 7 से डिवाइड कर दिया। जैसा कि हम लेके चलते हैं 1/5 है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन दे रखा 1/5, हमें बता रहे कि कितने परसेंट है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा, हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 20। तो इसका मतलब है 20%। तो हम बस ये कैलकुलेशन को स्किप करने के लिए, हमें पेपर में ये ना करना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 1/5 इक्वल होता है 20%। और ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये जो बेसिक चीज़ें, ये बेसिक कैलकुलेशन स्किप करके जो है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में आता है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते, आगे आता है हमारा 1/8। 1/8 कितना आएगा हमारा, यहाँ से हम या तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं हम, या तो हम इसको 1 को डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम 1/4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/8 आएगा। इसका मतलब हम 25 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 1/2%, जो कि होता है 12.50%। आगे हमारे पास है 1/9। 1/9 फ्रैक्शन में कितना होगा, इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो तरीके। पहला तो ये कि हम इसको 9 से डिवाइड करें, इसको 9 से डिवाइड करें, और दूसरा है कि 1/3 को हम 3 से डिवाइड कर दें। अगर यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1/9 बन जाएगा, और 33 1/3% को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 33 1/3% क्या होता है 33 + 1/3 होता है। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 1/9। तो हमारी 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 1/9%। 1/10 तो आपको सबको पता होगा, 1/10 कैसे निकालेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10% निकालने के लिए आता है हमारे पास 10%। हम बेसिकली किसी भी नंबर का 10% निकालने हैं, जैसे 100 का 10% निकालना है हमें, तो हम बस एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10%। 1% में हम क्या करते हैं, अगर किसी नंबर का 1% निकालना है तो हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 1%। और 100% जो होता है वो हमारा किसी नंबर का सेम वही नंबर होता है, वो नंबर इटसेल्फ जो नंबर है वो नंबर ही हमारा उस नंबर का 100% होता है।
अगला हमारे पास 1/11। 1/11 होता है हमारे पास, हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1/11। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो कि ये 1/9 आएगा, 1/11 आएगा नहीं। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 11 9 99 और 100, 100/11%। और परसेंट को हटाने, जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम उस संख्या को 11 से 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/11। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, 9 1/11%। अब हम देखते हैं 1/12। अगला है हमारा 1/12। अगला फ्रैक्शन हमारे पास क्या, 1/12। 1/12 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसको 1/6 से डिवाइड कर दो और इसको 1/6 से डिवाइड कर दो। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको 1/2 से डिवाइड, इसको 1/4 से डिवाइड कर दो और इसको भी 1/4 से डिवाइड कर दो। यहाँ से भी निकल सकता है, इसको 1/3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1/3 से डिवाइड कर दो। और यहाँ से भी निकल सकता है, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। तो सबसे इजी क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये कि 1/6 को अगर हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/12 बन जाएगा। और 16 2/3 को 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 1/3%। ये हमारे पास आता है 8.33%। अगला फ्रैक्शन क्या आता है हमारे पास, 1/13। 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7 9/13%। इसके बाद आता है हमारे पास 1/14। 1/14 कैसे निकालेंगे हम, 1/14 में हम यहाँ से 1/7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1/14 आ जाएगा। इसको हम 1/7 से डिवाइड कर देंगे तो 1/14 आ जाएगा, या फिर हम 1/7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा 1/14 आ जाएगा। तो 1/7 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1/14 बन जाएगा, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7 1/7%। तो ये वैल्यू होती है हमारी 1/14 की। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/15। 1/15 कैसे निकालेंगे, 1/15 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 1/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 से, तो ये 1/15 बन जाएगा और उसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। या फिर 1/5 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 1/15 बनेगा। 20% को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 6/3%। अगला फ्रैक्शन क्या आता है हमारे पास, 1/16। अगला फ्रैक्शन है हमारे पास 1/16। 1/16 को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। वैसे ये मैं अभी कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, आपकी इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि अगर हमें 50% दे रखा तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है 1/2%। अगर हमें 20% दे रखा तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5%। तो 1/16 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम 1/2 को 1/8 से डिवाइड कर दें, तो ये तो हम स्किप करते जाएंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 1/8 को सीधा 1/2 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले हम छोड़ देंगे ऑप्शन। 1/8 से अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8 कितना बन जाएगा, 1/16, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1/4%। 6 1/4% क्या होता है, 625% होता है। अगला फ्रैक्शन है हमारे पास 1/17। 1/17 तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इसको 1/17 से डिवाइड करेंगे और 100% को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 515/17%। अगला फ्रैक्शन है हमारे पास 1/18। 1/18 हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/18 हम 1/9 को 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 1/9 क्या है, 11 1/9 है, तो अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/18 आएगा, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास
5/19, 5/9%। अगला फ्रैक्शन इसके बाद आता है हमारे पास 1/19। 1/19 को कैसे सोल्व करेंगे? 1/19 हम वही करेंगे, हमारे पास 1 = 100% है, तो हम 1/19 कैसे निकालेंगे? इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/19%, 5/19%। ये आ जाएगा हमारे पास 1/19%। इसके बाद कुछ और एक दो फ्रैक्शन और बच जाते हैं हमारे पास, जिसमें आता 1/20। 1/20 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको 20 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5%। इसके बाद बचता हमारे पास 1/21, 1/22, 1/23। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बचता हमारे पास 1/24। ये आता है हमारे पास 1/24 क्या होता है? 4 1/6% होता है हमारे पास। 1/24 कैसे निकालते हैं हम? हमने 1/6 से 1/2 की 1/12 की वैल्यू निकाली थी, और 1/12 से हम 1/24 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/12 हमारे पास कितना था? 1/12 हमारे पास था 8 1/3%। 1/12 हमारे पास है 8 1/3%। तो अगर हम 1/12 निकालेंगे, तो हम 1/12 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा बन जाएगा 1/24, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 और 1/6, तो ये बन जाएगा हमारा 4 1/6%। तो ये निकल जाएगी हमारी 1/24 की वैल्यू। इसके बाद 1/25% हमारा आता है 4%। इसके बाद हम सीधा देखते हैं 1/30 की वैल्यू। 1/30 हमारा आ जाता है 1/30 हमारा 10/3 के इक्वल होता है, जो कि हमारा बनता है 3.33%। इसके बाद आता है हमारे पास 140। 140 हमारा कितना बनेगा? तो 140 बनेगा हमारा 1/5%। इसके बाद बचता है हमारे पास 150। 150 हमारा होता है हाफ, होता है 1/, होता है हमारे पास 1/50 हमारा होता है 2%। तो यहाँ तक की जो टेबल थी ये हमें याद रखनी है। ये हमारी बिल्कुल सबसे रिड्यूस फॉर्म की वैल्यू है, जो हमें याद रखनी है। अब इसी टेबल से हम कुछ और फ्रैक्शन ड्राइव करेंगे, जो आपको याद रखने, जो आपको सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सीधे इन परसेंटेज को टेबल में अप्लाई करना है। अब मैं यहीं से इसी टेबल से आपको कुछ और फ्रैक्शन ड्राइव करने बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि 1/3 कितना होता है। हमने क्वेश्चन में देखा था कि 1/3 होता है 33.33%, या फिर हम बोल सकते हैं 33 1/3%। अगर हमें यहाँ से बना निकालना 2/3% की वैल्यू, 2/3 की वैल्यू निकालनी है, हमें फ्रैक्शन दे रखा 2/3, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 66 2/3%। ऐसे ही हमने देखा था कि हमें वैल्यू दे रखी है 1/4 की। 1/4 कितना था हमारे पास? 25% था। 1/4 से हम 2/4 तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2/4 कट के 1/2 ही हो जाएगा, और 1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है 50%। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3/4 की वैल्यू, और 4/4 तो 1% ही हो जाता है, 1 हो जाता है, जो कि 100% होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 3/4 की वैल्यू आ जाएगी। 3/4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 75%। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमने और की कौन से फ्रैक्शन सीखे थे टेबल में? हमने देखा था कि 1/5।
1/5 कितना होता है? 20%। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 2/5 निकाल सकते हैं, 3/5 निकाल सकते हैं, 4/5 निकाल सकते हैं, और 5/5 तो 1 हो जाता है जो कि 100% होता है। तो 2/5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, इसको भी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%। 3/5 कैसे निकलेगा? अगर इसी फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3/5 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 60%। इसके बाद बचता हमारे पास 4/5। इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 80% आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 80%। इस फ्रैक्शन को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 हमारे पास कितना? 20%। और 1 कितना होता है हमारे पास? 100 होता है। और 100 में से हम माइनस कर देंगे 20%, ये आ जाएगा हमारे पास 80%। ठीक है, तो ऐसे हम ड्राइव करते हैं। इसी टेबल से हम कुछ और फ्रैक्शन भी ड्राइव करते हैं। जैसे कि अगला हम लेके चलते हैं 1/12। 1/12 कितना था? 8 1/3% था। 1/12 हमारे पास था 8 1/3%। अब 1/12 से हम 2/12 नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं मतलब, लेकिन वो कट के हमारे पास 1/6 की वैल्यू आ जाएगी। 1/6 की वैल्यू हमने टेबल में लिख रखी है। 3/12 भी नहीं होगा, 4/12 भी नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 5/12। 5/12 आएगा। 6/12 तो हमारा कट के 1/2 ही हो जाएगा हमारा। इसके बाद आएगा 7/12, और 8/12 कट के हमारे पास 3/4 हो जाएगा। 3/4 हमारे पास होता है 75%। तो ऐसे करके हमारे पास आती है ये वैल्यू, और एक आ जाता है हमारे पास 11/12। इनकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। 5/12 कैसे आएगा? हमारे पास है 1/12। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये हमारे पास है 1/3, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 5/12। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है कि 8 + 1/3, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना 5 से। तो 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40%, और 1/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो ये 1 हमारा 40 में ऐड होगा तो ये हमारा बन जाएगा 41 2/3%। ऐसे ही हम 7/12 की वैल्यू निकालेंगे। 7/12 की वैल्यू निकालने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1/3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार हम इसको डायरेक्ट हम इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके इस बार हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करके देखते हैं। 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56। ये लिखते हैं हम 56%। और 1/3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7/3। और ये कैसे क्या हो जाता है? 2 1/3 हो जाता है। तो ये जो 2 है ये हमारा 56 में ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 58 1/3%। अब बचता है हमारे पास 11/12। 11/12 की वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं, 11/12 की वैल्यू हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 11/12 निकालने के लिए हम या तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 को, तो आ जाएगा हमारे पास। अब हम किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहले तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से किया, तो फिर छोटे थे नंबर। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि हमें कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और हमें यही सीखना है कि हमें कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है। तो 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 11/12 को हम लिख सकते हैं 1/1/12। हमें 1/12 की वैल्यू पता है,
8 1/3 और 1 होता है हमारा 100%। और 1/12 की वैल्यू हमने ऊपर देखी है कि ये होती है 1/3% या फिर 8.33%। तो हमारे पास 11/12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा 91.67%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 91/2/3%। ऐसे कैलकुलेट करना हमें। अब आगे और कौन से फ्रैक्शन किए थे हमने, इसके बाद हमने किए थे यहाँ से हम 10 बाई, यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 91, नहीं आई थी 91/2/3%। यहाँ से हम 10/12 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसमें तो हम कुछ नहीं करना, इसको हम जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और ये 10/3 आएगा, तो ये 3 + 1/3 बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये 83 1/3%। तो ये हमारी 1/12 की टेबल हो गई पूरी। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं 1/9। इसके बाद हम करते हैं 1/9 की। 1/9 क्या था हमारा, 11 1/9% था। 1/9 में हम किस किस की कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/9 की कर सकते हैं, 3/9 तो हमारा 1/3 हो जाएगा, 4/9 कर सकते हैं हम, 5/9 भी कर सकते हैं, 6/9 हमारा 2/3 हो जाएगा। 2/3 की वैल्यू हमने देख रखी है। फिर हमारा आ जाएगा 7/9 और इसके बाद हमारा आ जाएगा 8/9। इनको हम 2 से ये तो डायरेक्ट है, इसको हम सीधा मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये वैल्यू आती जाती है। 2/9%, 44 टू 4/9%, 55 5/9%। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आती जाती है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 88 8/9%, और ये आ जाता है 77 7/9%। एक इम्पोर्टेंट अलग फ्रैक्शन है हमारा 1/7 वाला। 1/7 की वैल्यू हमने क्या देखी थी, ये होती है 14 2/7%। यहाँ से हमने 1/14 की वैल्यू निकाली थी, 1/14 निकाला था हमने 1/7 को 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ से वो 1/14 आ गया था हमारा 7 1/7%। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2/7 निकाल सकते हैं, 3/7 निकाल सकते हैं, 4/7 निकाल सकते हैं, आगे तक निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक दो निकाल के दिखाती हूँ। 14 2/7% है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2/7 हो जाएगा। तो इसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे हम, 28 होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/7% आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6/7%। यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हमें 4/7 की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 4/7 की, तो हम डायरेक्ट यही करेंगे, 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तरीका तो सेम ही है हमारा जो हमने पीछे देखा। हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 56 आएगा और ये 8/7 आएगा। इस 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 57 1/7%। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4/7 की वैल्यू। 4/7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 57 1/7%। इसके बाद हम 57 की वैल्यू 5/7 की वैल्यू निकालते हैं।
हमारे पास क्या 1/7 कितना 14 2/7% है। हम डायरेक्ट लिखते हैं अब वैल्यू, कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट माइंड में सोल्व करते हैं हम कैलकुलेशन। तो हम 4 को, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/7 आएगा। ये 3 टाइम होगा, 3 1 + 3/7 होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 71 3/7%। 6/7 हम या तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 - 1/7%। 7/7 तो हमारा 100% ये आ जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, ये आएगा हमारे पास, ये होता है 100% और ये होता है 14.28%। तो इसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 85, और 5/7%। तो ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 28%। इसी तरीके से हम बाकी के जो फ्रैक्शन हमने लिखे थे उनसे हम थोड़े और फ्रैक्शन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि 1/6 है तो 1/6 से हम 5/6 ड्राइव कर सकते हैं। 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है हमारे पास 16 2/3%। 1/6 हमारे पास होता है 16 2/3%। अगर यहाँ से अगर हमें 5/16 निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 80, और ये आएगा हमारे पास 10/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 83 1/3%। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है हमें। अब हम क्या करते हैं, इस जो टेबल हमने अभी तक देखी है, इस टेबल का क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ टेबल। जो हमने अभी फ्रैक्शन और परसेंटेज की टेबल देखी है, जिसमें हमने परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में लिखा है, तो हम उस टेबल का यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, हमें ये देखना है। तो लेट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमें पूछा है कि किसी नंबर का 58.33% ऑफ 120 क्या होगा। 58.33% ऑफ 120 हमें ये निकालना है। तो अगर आप बेसिक तरीका लगाओगे परसेंटेज सोल्व करने का, जो कि क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं कि 20% ऑफ 100, तो हम इसको क्या करते हैं, हम 20 लिखते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, और इनटू में हमारे पास आता है ये नंबर। यहाँ पे अगर 200 है तो ये 200 आएगा, ये आता है हमारे पास। तो अगर इस वाले फ्रैक्शन को हम देखें, तो अगर हम इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास ऐसे बनेगा, और इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। और आपको टाइम बचाने के लिए इसीलिए वो टेबल लिखाई गई है कि आप ये कैलकुलेशन अवॉइड करें, आपको डायरेक्ट इसका यूज़ करना है। 58.33 हमारे पास होता है 7/12। 7/12 की वैल्यू हमारे पास होती है 58.33, या फिर 58 1/3% ये होता है। तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। 7/12 को 58.33% की जगह हम इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7/12 इंटू 120, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 70 आ जाएगा हमारे। ऐसे यूज़ करना है हमें क्वेश्चंस में टेबल को। अगला मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि 83 1/3% है ऑफ 90 निकालना है हमें। अगला एग्जांपल हमें निकालना है 83 1/3% ऑफ 90। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं हम। 83 1/3% कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 5/6।
5/6 निकालना है हमें 90 का, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। ये आ जाएगा हमारे पास 15 छिकी 90, और ये आ जाएगा हमारे पास 75। बस ऐसे करना है। अगला है हमारे पास, हमने ये किया कि हम फ्रैक्शंस परसेंटेज का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो फ्रैक्शन बनाए थे परसेंटेज से, जैसे कि हमने बनाया 5/6 से, तो अगर हमें क्वेश्चन में 5/6 दे रखा है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या फिर हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, हमें पूछ रखा है कि 5/7 ऑफ 90। अब कई बार क्या होता है कि, चलो मैं एग्जाम्पल से देखती हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 11/7, हमें बताने कि ये कितना परसेंट है, ये बताना कि कितना परसेंट है। अब हम नॉर्मल, क्या फॉर्मूला था हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए, हम क्या करते थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये आता था हमारा। अब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, और फिर हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बहुत टाइम होगा, कैलकुलेशन होगी भी नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा हमारे पास। तो हमें इस कैलकुलेशन से बचना है, हमें इसका डायरेक्ट यूज़ देखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/7 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 4/7 लिख सकते हैं हम। 1 कितना होता है हमारे पास, 1 100% होता है, तो इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 4/7। 4/7 हमने देखा था 1/7 का 4 टाइम्स होता है, और वो हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आया था हमारा 57 1/7%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 157 1/7%। हमें अपनी टेबल का ऐसे यूज़ करना क्वेश्चंस में, डायरेक्ट ये वाले पार्ट्स को, कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्किप करके हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करना टेबल को। अगला एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमें दे रखा 21/11। अगला एग्जांपल हमें दे रखा है 21/11, और हमें पूछ रखा है ये कितना परसेंट है, परसेंटेज में कितना है ये। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम 21/11 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम सोल्व कर दें। हमने फ्रैक्शन में इसीलिए तो कन्वर्ट किया था कि हमें ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए हमने वो टेबल बनाई थी, और हम इसी टेबल का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 10/11, और 10/11 का होता है हमारे पास 1/11 कितना होता है, 9 1/11 होता है। अगर 10/11 निकालेंगे तो हम इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हमारा कितना होता है, 1 हमारा होता है 100%। 10/11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90। 10/11%, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 190 10/11%। ये था हमारा कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगला है कि अगर हमें कोई बड़ा परसेंटेज दे रखा है, अभी तक तो हम ये देखते आ रहे थे 20%, 12 1/2%, 16.33%। अभी तो हम ये छोटे फ्रैक्शन देखते आ रहे हैं, ये जो छोटे परसेंटेज थे इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इनको कैसे यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में। अब हमें मान लो क्वेश्चन में दे दिया कोई बड़ा फ्रैक्शन या बड़ा परसेंटेज दे दिया, जैसे कि 437 1/2%। अब इसका बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2%। अब एक तरीका तो है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर आप नॉर्मल फार्मूला लगाओ। लेकिन हम टेबल का यूज़ करके इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है। तो 437 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 400 + 37 1/2%। 400 कितना होता है, 1 इक्वल कितना होता है 100%। तो 400 इक्वल क्या होगा 4, ये तो ये हमारा बन जाएगा 4, और 37 1/2% की वैल्यू होती है 75% का हाफ। 75% हमारे पास क्या होता है 3/4,
और 3/4 का हाफ कितना होगा? 3/8। तो हमारे पास 37 1/2% की वैल्यू बन जाएगी 3/8। और इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 11/8। अगर हमें कोई बड़ा परसेंटेज दे रखा है उसको हम ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेके 8 और 32 + 3, यह बन जाएगा हमारे पास 35/8। तो ये अगर हमें कोई बड़ा परसेंटेज दे रखा है और उसको हम इजीली कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कितना बना था? 35/8। अगर हमें दे रखा होता क्वेश्चन में कि 437 1/2% ऑफ 100 और 800 कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते थे कि ये 437 1/2% कितना होता है? 3/8 होता है। और ये 800 का कितना निकलेगा? ये आ जाएगा 100 और ये बन जाएगा हमारा 300। ऐसे यूज़ करना हमें इन फ्रैक्शन को टेबल के थ्रू। अगला एक और एग्जांपल मैं देखती हूँ। हमें दे रखा है 216 2/3%। ये दे रखा है, हमें पूछ रखा है कि ये कितना फ्रैक्शन में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि किसी संख्या का 216 2/3% ऑफ 600 कितना होगा, और 1200 का। इस क्वेश्चन का 1200 का 216 2/3% क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इजी शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, इजी बनाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 216 2/3% को, इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 2/3%। 200% हमारा कितना होता है? 2 होता है। और 16 2/3% हमारा 1/12 का हाफ होता है, 1/3 का हाफ होता है। या फिर हम डायरेक्ट देखते हैं 1/12 को, 1/12 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 32 8 1/3 होती है। या तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, 16 2/3% आएगा। और या फिर हम इसको याद रखते हैं, हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है। हमने टेबल में देखा था 16 2/3% हमारे पास होता है 1/6। और हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 13/6। तो अब हम इसकी जगह, इस जो परसेंटेज हमारा इतना बड़ा, उसकी जगह हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू आ रखी है जो कि हमारे पास है 13/6। इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका परसेंटेज निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा या इसका निकालना मुश्किल होगा? ऑब्वियसली ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम इनको फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो हम इसको यूज़ करके 1200 का 13/6% निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने जो टेबल पढ़ी है आज, उसको हमें ऐसे अप्लाई करना है। तो आप घर पे बैठ के और एग्जाम्पल ट्राई करना, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। आज के लिए थैंक यू। मैम बंद कर दो।